आप देख रहे हैं बोल चंपारण बोल और मैं हूं आपके साथ रोशन। विगत दिनों से देश में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 7 अगस्त को उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर 1 घंटे से ज़्यादा का प्रेजेंटेशन दिया था। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को गुमराह करने वाला बताया है। आयोग का कहना है कि अगर राहुल गांधी वोट चोरी के अपने दावों को सही मानते हैं तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें देश से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद सामने आई पहली ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी का आरोप था कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में जानबूझकर धांधली किया जा रहा है। दोनों नेताओं ने पूरी तरह से निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को सुप्रीम कोर्ट ने आज याद किया है। टीएन शेषन ने जिस तरह से चुनाव सुधार के कार्य किए थे उन्हें लालू यादव और उनके परिवार को याद आती होगी। और टीएन शेषन का नाम आरजेडी और खासकर लालू यादव तो भूल ही नहीं सकते। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने इस दुनिया से चले गए हैं और उनके गए हुए लमसम 3 साल से ज़्यादा हो गए। जब तक भारत में लोकतंत्र जिंदा रहेगा तब तक टीएन शेषन का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने टीएन शेषन के लिए कहा कि संविधान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसे 2 निर्वाचन आयुक्तों के नाजुक कंधों पर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है और मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर टीएन शेषन की तरह ही सुदृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति को चाहता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई लाइनें बताती है कि टीएन शेषन ने मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए कितनी लंबी लकीर खींचकर गए। 1990 के दशक में बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराना बेहद कठिन था। उस दौर में बिहार बूथ कैप्चरिंग के दौर चल रहा था। लालू यादव के राज पूरी तरह से चरम सीमा पर था। राजनीतिक लूटपाट और कहें तो जो भी चीज़ें सामने आ रही थी, बूथ कैप्चरिंग, वोटों का चोरी, बूथ छपवा लेना, इस प्रकार की चीज़ें बिहार में आम बात थी। इसी दौर में मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने बिहार पर नज़र दिया और 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव टीएन शेषन का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। पत्रकार शंकरसन ठाकुर की किताब बंधु बिहारी में टीएन शेषन ने लालू की अदावत के कुछ दिलचस्प किस्से भी सुनाए हैं। पत्रकार शंकरसन ठाकुर ने अपनी किताब बंधु बिहारी में दी हुई जानकारी के अनुसार लालू यादव उनको साढ़ कहकर बुलाया करते थे। एक बैठक में उन्होंने कहा था कि शेषन पगला साढ़ जैसा कर रहा है, मालूम नहीं है कि हम रस्सा बांध के खटाल में बंद कर सकते हैं। शंकरसन ठाकुर ने लिखा कि लालू यादव उन दिनों शेषन को अपने अंदाज से कोसते रहते थे। लालू कहते थे कि शेषनवा को भैंसिया पे चढ़ाकर गंगा जी में हिला देंगे। मतलब साफ है कि शुरू से चुनाव आयोग पर निशाना साधना भारतीय राजनीति की परंपरा सी रही है। लेकिन क्या अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद प्रश्न उठाना जायज़ है? ये बातें दर्शकों के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए। उसके अलावा वर्तमान में जिस प्रकार से चुनाव आयोग और जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर विपक्ष द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल लोकतांत्रिक देश है, आप बिल्कुल प्रश्न पूछिए। लेकिन हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे कुछ राजनीतिक पूर्वजों ने एक मानक तैयार किया है, जो संवैधानिक संस्था है उसको मर्यादा में रखकर आप सवाल पूछे। क्योंकि आप जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात करते हैं तो आप देश की तो बात करते हैं, लेकिन क्या राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग की जो भी निष्पक्षता है उसको गण कर दिए जाएंगे? क्या बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार रिपीट हो रही है? क्या निर्वाचन आयोग वहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है? दिल्ली में 2 बार से केजरीवाल की सरकार रही, तीसरी बार में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे सरकार बनाई। क्या इस प्रकार के तथ्यों को खारिज किया जा सकता है? केरला की अगर बात किया जाए तो लगातार वाम दलों की सरकार वहाँ पे काबिज है। वहाँ पे चुनाव आयोग के बारे में राहुल गांधी जो वहाँ पे एलडीएफ और यूडीएफ के साथी बने हुए हैं, वहाँ पे वो क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार के तथ्यों की जब बात की जाती है तो पैन इंडिया के अलावा स्टेट वाइज
निष्पक्षता की, चुनाव आयोग की निष्पक्षता की भी बात होनी चाहिए। क्या सिर्फ थूक कर चाटने वाली जो राजनीति आज देश में चल रही है उससे खासकर नेताओं को बचने की जरूरत है। लोकतांत्रिक देश में आप चुनाव हारेंगे जीतेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, जनता आपको चुनेगी भी और नकारेगी भी। लेकिन क्या संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का लांछन लगाना और इस प्रकार के तथ्यों के साथ क्या बोलते हैं, तथ्य भी आपके नहीं टिक पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आप लोगों को लताड़ लगाया। इस प्रकार की चीज़ें से आपको बचनी चाहिए। और खासकर जब संविधान के तौर पर आप लोग संविधान का कॉपी लेकर आगे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि संविधान की जो नियमावली कहती है, जो आर्टिकल 324 से 328 और 29 तक की जो बातें निर्वाचन आयोग को जो प्रिविलेज मिलता है, उनका भी तो सम्मान करना चाहिए। क्या आप सिर्फ चुनाव जीतने को ही आप उसकी निष्पक्षता का मापदंड समझते हैं? तो मुझे लगता है कि आपके विवेक पर मुझे तरस आता है। और खासकर आपको आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आप धरातल पर जाइए, जनता का नब्ज टटोलिए, बिल्कुल आप जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए आप विदा, और आप देखते रहिए बोल चंपारण बोल। बहुत बहुत धन्यवाद।